हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया। आप सभी का हमारे चैनल एसएसआर राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके लिए हिंदी में सर्वनाम पाठ लेकर आए हैं, सर्वनाम टॉपिक लेकर आए हैं, वो भी सरल भाषा में लेकर आए हैं। वो भी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सभी में आपको सर्वनाम दिखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा, सर्वनाम को पढ़ लीजिएगा। पढ़ लोगे वरना पछताओगे, नहीं पढ़ा तो। क्लियर है? सर्वनाम पढ़ लो वरना पछताओगे। क्लियर है? 100% डाउट क्लियर होंगे। यहाँ से वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको संकेत को भी लगे, डाउट लगे या संशय लगे, तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा। किसी से रिलेटेड कोई समस्या हो वो भी इसमें कमेंट करके बता सकते हैं आप। वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा और अपने डाउट को पिछली पार्टों में देख सकते हैं, उनको पूरा करिएगा। जो भी है आपको समस्या नहीं आएगी, ये पक्का है। प्रॉमिस करता हूँ आपको। ये वीडियो शॉर्ट में नहीं, बेसिक कंटेंट से कराया जा रहा है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। तो बस आप लोग करिएगा क्या, जो वीडियो कराई जा रही है उन वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और जो भी डाउट हो तो उन्हें दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं सर्वनाम बिल्कुल सरल भाषा में। तो देखिए सर्वनाम, सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका हम विच्छेद करें तो कैसे विच्छेद करेंगे? इसका विच्छेद होगा सर्व प्लस नाम। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा, तो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर क्या कहते हैं? प्रयोग होने वाले। संज्ञा के स्थान पर क्या कहते हैं? प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर्वनाम, सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 11 प्रकार के होते हैं। और 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में। कितने भागों? 6 भागों में बांटे जाते हैं। क्या भागों में बांटे जाते हैं? 6 भागों में बांटे जाते हैं। क्लियर है? 6 भागों में बांटे जाते हैं। अब वो 6 भाग देख लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला आता है हमारा पुरुषवाचक। कौन सा वाचक? पुरुषवाचक। क्लियर? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा आता है आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या आएगा? सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपका, फोर्थ है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां आता है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? तो 6 प्रकार के होते हैं। देखिएगा इन्हें। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, पुरुषवाचक
सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो कैसे पहचानोगे? जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? मैं और तुम, जो कौन से होते हैं? मैं और तुम कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आप देखिए निजवाचक, निज मतलब स्वयं, माने स्वयं मतलब सेल्फ, यानी कि आप, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? अनिश्चय, यानी कोई चीज़ निश्चित ना हो तो क्या करते हैं? कोई। जैसे कोई चीज़ निश्चित ना हो, कंफर्म ना हो तो क्या लगता है? कोई या कुछ, इस तरह के शब्दों का हम यूज करते हैं। अब बोले प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आप जानती है कैसे कैसे यूज करते हैं इंट्रोगेटिव का? जैसे कौन, क्लियर है क्या? ये कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं सभी। संबंधवाचक, संबंध कैसे कर वाचक होते हैं? जैसे जो, कॉमा, सो। ये क्या एक तरह से इम्पोर्टेंट ट्रिक टाइप की मान सकते हैं, ट्रिक जैसी। जैसे संबंधवाचक में क्या होता है? जो और सो शब्द मिलते हैं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, अब जानते हैं इन चीज़ों को। अनिश्चयवाचक में क्या था? कुछ निश्चित नहीं होती, क्या कहते हैं? कोई, कुछ, कोई निश्चित नहीं है। अब निजवाचक में क्या आता है? आप आता है। पुरुषवाचक में क्या आता है? मैं और तुम आता है। और निश्चयवाचक क्या होता है? कोई चीज़ निश्चित हो जाती है, जैसे यह और वह। कोई चीज़ निश्चित हो जाए वो क्या कहलाती है? यह और वह। चलो ठीक है, हम पहला पढ़ते हैं। जो तुम्हारे भाग थे 6 भाग, 6 भागों में बांटा गया तो 6 भागों को हमें पढ़ना है। तो पहला पढ़ते हैं, आइए। पुरुषवाचक, कौन सा वाचक? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है यहाँ तक? ये सर्वनाम, ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, ब्रैकेट में व्यक्ति कैसा हो? स्त्री हो, कॉमा, पुरुष हो। तो व्यक्ति तो व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष हो, के नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि स्त्री पुरुष क्या चीज़ होती है? स्त्री पुरुष ये किस में आती है? तो इनके नाम पर, जैसे किस में आता है? जैसे संज्ञा में पढ़ाया था मैंने आप लोगों का भी, तो संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज करते हैं। संज्ञा के जो शब्द हो ना, उनके स्थान पर हम जो शब्द यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाते हैं। तो बोला ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, व्यक्ति को स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना? ये क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, आइएगा। पहला, पहला कौन सा है वो देख लेते हैं, आप देखिएगा। 3 प्रकार के तो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला आता है उत्तम पुरुष। कौन सा आता है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष तो आ गया। उत्तम पुरुष हम कैसे बोलते हैं? वक्ता के लिए, वक्ता मतलब बोलने वाले के लिए, जो बोलता है वो क्या होता है? वक्ता के लिए कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। वक्ता के लिए कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष कहलाता है, ठीक है ना? तो कौन कौन सी चीज़ लगी? तो कौन सी चीज़ लगती है उसमें? मैं, हम। तो बोलने वाले कौन है? हम ही तो बोलेंगे, वक्ता। तो मैं, हम, मुझे, क्या है? मुझे, कौमा, मेरा, हमें, ठीक है ना? हमको, हमको, हमारा, हमारा, आदि। आदि बोले तो ईटीसी, और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है? तो जगह उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कैसे बोलते हैं? वक्ता, यानी बोलने वाला होता है। तो बोलेगा कौन? जैसे कि मैं, हम, मुझे, मेरा, हमें, हमको, हमारा, यानी अपने से रिलेटेड होता है। क्या होता है? अपने से रिलेटेड होता है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा कौन सा है? ये तो उत्तम हो गया। अब आता है मध्यम। अब मध्यम कौन सा होता है? मध्यम पुरुष में देखते हैं अभी। मध्यम बोलते हैं क्या? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष को हम क्या बोलते हैं? श्रोता। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। श्रोता के लिए, श्रोता के लिए मतलब सुनने वाला होता है। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला होता है। और सुनने वाला कौन होगा? जब मैं बोलूँगा तो सुनोगे, तो तुम सुनोगे ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो कौन सुन रहा है? तुम सुन रहे हो। तो
तो तुम सुनने के लिए क्या लगेगा, तुम, तू, आप, तुम्हें, तुम्हें के बाद आपका, ठीक है, आपका हो गया, तुम्हारा, क्या हुआ, तुम्हारा, आदि। यहाँ तक क्लियर है, आदि। इतनी चीज़ें हैं जो किसके लिए, मध्यम पुरुष यानी श्रोता है। आप जैसे कि आपको बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो तो क्या आपके लिए क्या क्या यूज हो रहा है, तुम, तू, आप, तुम्हें, आपका, तुम्हारा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तीसरा देख लेते हैं, जो किसकी बात करें, पुरुष, पुरुष उस वाचक सर्वनाम में बता रहा हूँ अभी। एक आता है अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष आता है, अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष कौन होता है, अन्य पुरुष वो होता है तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। अब अन्य पुरुष का मतलब ही आप नाम से समझ में आ रहा होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए आ रहा है अन्य पुरुष। तो भाई मैं कौन होता हूँ, उत्तम। और तुम कौन हो गए, मध्यम। जी क्या है, तीसरे व्यक्ति के लिए। क्लियर है, तो देखिएगा तीसरे व्यक्ति के लिए क्या आएगा, यह, ठीक है, वह, ये, उनका, इसका, ठीक है, उसे, उन्हें, आदि। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भाग प्रकार के थे, वो हमने करा दिए। अब दूसरा आता है, हम पढ़ेंगे निजवाचक। कौन सा वाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है। और निजवाचक सर्वनाम में लिखिएगा, जब आप, आप ये वाला शब्द है, ये आप वाला शब्द है। जब आप, निज में आप शब्द का, आप शब्द का, आप शब्द का प्रयोग स्वयं, कैसा, स्वयं के लिए, किसके लिए, स्वयं के स्थान पर, किसके स्थान पर, स्वयं के स्थान पर हो, किसके स्थान पर हो, स्वयं के स्थान पर हो, तो उससे निजवाचक, कौन सा वाचक, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें देखिएगा, मध्यम पुरुष, कौन सा पुरुष है भाई, मध्यम पुरुष है। बताओ बच्चों कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। और आपका निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक हो गया। और आपका आता है अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष। तो देखते हैं, एग्जाम्पल करा रहे हैं आपके, इधर देखिएगा। तो मध्यम पुरुष में कौन आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा, निजवाचक की हम बात करें, निजवाचक की मध्यम पुरुष में आएगा, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। क्लियर है, आप यहाँ बैठिए तो किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। क्लियर है, ठीक है ना। उत्तम पुरुष तो अपने आप के लिए होता है, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए होता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। निजवाचक में क्या होगा, वह आप ही, वह आप ही, आप ही मतलब कपड़े, स्वयं, आप ही कपड़े, वह आप ही कपड़े धोता है। आप ही कपड़े का मतलब स्वयं कपड़े धोता है। क्या करता है, निज मतलब होता है आप ही, आप ही मतलब स्वयं कपड़े धोता है, कपड़े धोता है स्वयं। वह आप ही कपड़े धोता है मतलब स्वयं हो जाएगा, स्वयं कौन सा होता है, निजवाचक। ठीक है ना। बोले आप यहाँ बैठिए, तो आप यहाँ बैठिए का मतलब मध्यम पुरुष सामने वाले से बात कही जा रही है। और अन्य पुरुष क्या होता है, देखिएगा, गांधी जी, गांधी जी अहिंसा, गांधी जी अहिंसा के
पुजारी थे। गांधी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। आपका जन्म गुजरात में, आपका जन्म गुजरात में हुआ था। तो अन्य किसकी बात की गई यहाँ पे बताइए? गांधी जी की बात की गई। यहाँ किसकी बात की? गांधी जी की बात की गई। यहाँ पे अन्य किसकी बात की है? गांधी जी की बात की है। तो कौन सा हो गया? अन्य पुरुष हो गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा, एक पॉइंट डाल के लिखा दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिए फटाफट सी। निश्चयवाचक, ठीक है, एक चीज लिखा रहा हूँ मैं पहले। निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक, कौन सा? संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक कहा जाता है। निश्चय सर्वनाम है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो देखिएगा, एक पॉइंट और है इसका, पॉइंट लिख लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम को व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। पुरुषवाचक का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिएगा, निजवाचक के कुछ एग्जाम्पल है वो करा देता हूँ। निजवाचक के क्या थे एग्जाम्पल, थे वो देख लीजिएगा। निजवाचक के एग्जाम्पल देख लीजिए। निजवाचक के किसके हैं? निजवाचक के एग्जाम्पल वो देख लीजिए थोड़ा। तो देखिएगा, वह स्वयं कार्य करता है, वह स्वयं कार्य करता है। ठीक है, तो स्वयं कर रहा है काम, तो स्वयं कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और दूसरा देख लीजिएगा, मैं आप ही घर जाऊंगा, मैं आप ही घर जाऊंगा, तो आप ही का मतलब स्वयं घर जाऊंगा मैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखिएगा, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, यानी कि अब खुद भले होंगे तो क्या होगा? पूरा जग भला होगा। तो किसकी बात कर रहा है? स्वयं की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्वयं की बात की जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चौथा, वे आप ही पुस्तक पढ़ने लगे, आप ही पुस्तक पढ़ने लगे, वे क्या करने लगे? आप ही पुस्तक पढ़ने, आप ही यानी स्वयं ही पुस्तक पढ़ने लगे। जो किसकी बात चल रही है हमारे पास? एग्जाम्पल निजवाचक की। फटाफट देखिएगा, तुम्हारा आता है तीसरा पॉइंट है आपका, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक कौन सा वाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स हो जाए, यानी वो पता हो। क्या हो? पता हो। तो देखिएगा, जल्दी जल्दी, ये सर्वनाम किसी बात की निश्चितता
निश्चितता, क्या निश्चितता, किसी बात की क्या है निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता का क्या कराता है, बोध कराता है। निश्चितता का क्या कराता है, बोध कराते हैं। निश्चितता का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। कुछ निश्चित होती है वो क्या करते हैं, बोध कराते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो ठीक है एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिएगा, यह बहुत पुरानी किताब है, यह बहुत पुरानी किताब है। यह बहुत पुरानी क्या है, किताब, तो संकेत करा रहा है यह है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा लिखिएगा एग्जाम्पल, वह नया घर नहीं है, वह नया घर नहीं है। तो क्या वह नया घर नहीं है, वह नया घर नहीं है। क्लियर है। तो देखिएगा, क्या वह नया घर नहीं है, तो क्या है, निश्चय कर रहा है ना, निश्चित हो गया, यानी वह नया घर नहीं है। तो कुछ ही कंफर्म होगी, निश्चित हो रही, तो क्या आंसर निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो लिखिएगा, वे हमारे कपड़े हैं। तो आपको जो बताइए, जो हमें कंफर्म है, जब पता पड़ रहा है कि जो चीज़ हमारी है, तो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है था। तो एक चीज़ देखिएगा, एक ये लिखा है, इसे बताइएगा, वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है। तो वह तुम्हारी बहन है, तो वह तुम्हारी पूछ रहा है, वो सामने वाले बंदे से पूछा वह तुम्हारी बहन है, तो उन्हें कंफर्म नहीं है ये चीज़, क्या है, उन्हें कंफर्म नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है, गैस किया रहा। तो ये क्या हुआ, निश्चय सर्वनाम नहीं हुआ। ये क्या, निश्चय सर्वनाम नहीं हुआ, जो सिर्फ पूछा जा रहा है, कंफर्म नहीं है कि यह तुम्हारी बहन है, मगर पूछ रहा है खाली, वह तुम्हारी बहन है, तो कंफर्म नहीं है ना। तो देखिएगा, चौथा पढ़िएगा, यहाँ तक क्लियर हो चुका आप लोगों को। और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखिए फटाफट। इन सर्वनामों को सभी नोट करिएगा, कॉपी बनाइएगा, इनके नोट्स तैयार करिएगा। एक बार नोट्स बना लेंगे तो बार बार तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको डाउट होगा, सिर्फ रिवीजन करना है आप लोगों को, और क्या करना है, टेस्ट लगाना है, बस वहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहीं से। क्लियर है। तो क्या कह रहा है ये, इन सर्वनामों से किसी बात की अनिश्चितता, क्या, अनिश्चितता, अनिश्चितता, किसी बात की क्या, अनिश्चितता, अनिश्चितता मतलब कुछ कंफर्म ना हो, तो अनिश्चितता में कोई पता ना हो, कंफर्म ना हो, अनिश्चितता का बोध होता है। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज देखिएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूध में कुछ गिर गया, तो कुछ गिर गया का मतलब क्या है, कुछ दूध में कुछ गिर गया, तो हमें कंफर्म नहीं है क्या गिरा है, क्या पता हमें कुछ गिरा है, तो हमें पता नहीं क्या गिरा है। क्लियर। तो बच्चे ने कुछ निगल लिया है, कुछ निगल, बच्चे ने कुछ निगल लिया, यानी बच्चे ने कुछ निगल लिया, मगर हमें पता नहीं है उसे निगला क्या है, तो क्या है, अनिश्चित है। समझ में आ रहा होगा। घर में कोई, घर में क्या है, कोई बैठा था, घर में कोई बैठा था। अब कोई कौन है, जो समझ में नहीं आता, कंफर्म नहीं है हमें कौन बैठा था कौन नहीं बैठा था, तो घर में कोई बैठा था। क्लियर है यहाँ तक। तो और देख लीजिए, और देखना है तो एग्जाम्पल, यह पेन किसी ने बनाया, यह पेन किसी ने बनाया है, यह पेन किसी ने बनाया है, यह पेन किसी ने बनाया है। तो किसी ने, तो पता नहीं किसने बनाया होगा, तो देखिए
यहाँ प्रतिदिन, यहाँ प्रतिदिन कोई आता है, यहाँ प्रतिदिन कोई आता है। तो प्रतिदिन कोई आता है कंफर्म नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? निश्चित बात है समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट देखिए फटाफट से, 5 पॉइंट देखिए जल्दी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो क्या होता है? प्रश्न से समझ में आता है जहाँ क्वेश्चन किए जाते हैं, जहाँ क्वेश्चन किए जाए। इन सर्वनामों से, इन सर्वनामों से, इन सर्वनामों से किसी प्रकार का, किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल में लिखिए दरवाजे, दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिंबल किसका लगेगा बताओ? तो सिंबल लगेगा इंट्रोगेटिव चिन्ह का। किसका लगेगा? इंट्रोगेटिव चिन्ह का। तो इंट्रोगेटिव कौन सा? जीरिया। क्लियर है? कौन खड़ा है, ठीक है ना। तो रावण को किसने मारा? तो क्वेश्चन किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है किसने मारा रावण को। तो क्वेश्चन है एक तरह से, किसने मारा, तो किसने मारा। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए माँ ने आज क्या बनाया है, बनाया है। तो आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या बनाया है, किसने मारा है, ये क्या एक तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ देते हैं 6वां। लास्ट पॉइंट 6वां क्या है? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट पॉइंट है, सो आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है सर्वनाम का। क्लियर है? तो देखिएगा इन सर्वनामों, इन सर्वनामों से दो वाक्यों, इन सर्वनामों से दो वाक्यों में संबंध, इन सर्वनामों से दो वाक्यों में संबंध स्थापित, संबंध से आप जानते हैं रिलेशन, स्थापित किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल समझा दूँ मैं। एग्जाम्पल देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो आप इधर देख ही रहे हैं, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल दूसरा लिखिएगा, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी क्या है? भैंस है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो जी क्या संबंधवाचक है? वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है जो यहाँ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो यानी कह रहा वह कौन है जो यहाँ पढ़ रहा है, वह कौन है जो यहाँ पढ़ रहा है। तो संबंधवाचक होगा नहीं हुआ। तो एक लास्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, सो आपका समाप्त होता है चैप्टर।
घर में कोई था जिसने भोजन बनाया। तो क्लियर है, घर में कोई था जिसने भोजन बनाया। तो आपका ये क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आपका सर्वनाम चैप्टर फिनिश होता है। और अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा, पीछे की वीडियो डली हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट करिएगा। इन वीडियो को देखकर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी एग्ज़ामों में आपके लिए फ़ायदेमंद ही हैं, सभी आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। क्लियर है, और जो भी डाउट है कमेंट करिएगा। क्लियर है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपके साथ नए चैप्टर के साथ और नए दिन के साथ। ओके, जब तक के लिए बाय।